गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आइए देख लेते हैं वो किस तरह से बनेगा। उसमें एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो आपका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा और किस तरह से बनेगा वो देख लीजिए। उससे फ्रेंड्स पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्राइटेरिया आपको बताया हुआ था कि आपको क्या क्राइटेरिया लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं इसमें आपको जिनका 75 से ज़्यादा था उनमें आपको डिस्टेंशन फाइंड करना था कि अगर 2 से ज़्यादा डिस्टेंशन अगर रहेंगे तो उसमें वेरी गुड आने चाहिए, अदरवाइज एवरेज आने चाहिए, जो कि आपको फार्मूला के अभ्यास में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये किस तरह से होगा। इसे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इस तरह से आप देखिएगा आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट केवल आपको नोट डाउन करने से या फिर एक बार देखने से वो आपको उस तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप काउंट का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, या इफ़ का फॉर्मूला छोटे छोटे वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको नंबर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कुछ मैं नंबर दे देता हूँ और उसके बिहाफ में मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल अगर काउंट करना है तो आप इस तरह से काउंट करते होंगे। आपको एक काउंट का फॉर्मूला अगर लगाना है तो आप इस तरह से काउंट करते होंगे, या अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन से कि आप यहाँ से जाके आप यहाँ पर काउंट क्लिक करके आप इस तरह से काउंट करते हैं, ये जैसे टोटल 8 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको काउंट करना है जिसका ग्रेटर देन 50 है, अगर जिस भी यहाँ पर जो मार्क्स आपको शो कर रहे हैं उनमें केवल जो 50 से अधिक है आपको केवल उसी को काउंट करना है, अदरवाइज आपको काउंट नहीं करना है। तब आप क्या फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें होता क्या है कि इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जो आपको इसमें लगेगा वो आपको किस तरह से लगेगा, आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको इस रेंज से आपको फाइंड करना है कि कितने इसमें ग्रेटर देन आपको 50 है, तो रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कोमा लगाना है। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा ओपन करने हैं, ग्रेटर देन लगाने हैं, इक्वल टू लगाने हैं, और जिस वैल्यू से आपको कंपेयर करने हैं, जैसे मेरे को 50 से कंपेयर करने थे, 50 मोर देन एंड इक्वल टू 50, तो आप वो नंबर्स लिख लीजिए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन आपको ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो आपको यहाँ फाइंड हो गई कि टोटल 5 है, 5 वैल्यू है जो आपको मोर देन 50 है, इसको 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आपको वो काउंट हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी आपको लगाना था कि आपको, जैसे कि मैं यहाँ और आपको थोड़ा सा पार्ट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप सेम चीज़ यहाँ भी लगा सकते थे कि इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। आपको इस वैल्यू को कंपेयर करना था, किससे करना है, आपको ग्रेटर देन 75 या 75 भी चलेंगे। तो आपको इन्वर्टेड कोमा ओपन करने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने हैं, और आपको किससे कंपेयर करने हैं, 75 से। तो ये आपको क्या फाइंड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो ग्रेटर देन 75 और 75 है वो आपको फाइंड कर देंगे। तो इस कैंडिडेट का जो आप देख सकते हैं टोटल आपको 2 है, और उसी तरह इनका 0 है, इनका 2 है, इनका 1 है, इनका 2 है, इस तरह से फाइंड कर दिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप को ये फाइंड करना है, ये लिखना है कि अगर जिसका ग्रेटर देन 2 रहेंगे उसमें कुछ कंडीशन लगाने हैं, या फिर ग्रेटर देन 0 रहे तो उसमें कुछ लगाने हैं, तो आप जो मैंने यहाँ क्राइटेरिया बताया था तो आप नॉर्मल लगा सकते हैं। जैसे कि आपको इफ़ का कंडीशन है, इफ़ जैसे किसी भी वैल्यू से, मैं यहाँ वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ ना कि डायरेक्ट ये आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैं क्राइटेरिया लगाया हुआ कि 2 से अधिक कुछ वैल्यू है तो आपको कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन 2, तो आपको क्या आउटपुट आना चाहिए, वेरी गुड। ओके, यहाँ आई थिंक क्लियर हो गया। अदरवाइज, ठीक है,
इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपको जो है फाइंड करेंगे कि आपको दो पार्ट्स में फाइंड हो रहे हैं। जैसे कि पहला पार्ट आपको ये हो गया कि आपको कितने हैं वो काउंट हो गए, और सेकंड पार्ट में मैंने इसे कंपेयर कर दिया। इसमें आपको इफ़ का जो नॉर्मल फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला, उसे मैंने लगाया है कि अगर ये वैल्यू दो या दो से अधिक रहेगा तो आपको वेरी गुड फाइंड होना चाहिए, अदरवाइज आपको एवरेज। जो कि आपको इफ़ का फॉर्मूला आप लगाते होंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि आपको इफ़ में कुछ भी वैल्यू कंपेयर करके जो आउटपुट देना है, अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो कुछ दूसरा आउटपुट देना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर जो H3 है, H3 ये वाले सेक्शन को मैंने यहाँ से लिया है। आपको यहाँ से ना लेके आपको डायरेक्ट अगर लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसे मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके ही डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको ये वाले सेक्शन को ये ना करके आप डायरेक्ट H3 की जगह आप डायरेक्ट काउंट इफ़ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वाले सेक्शन को अगर मैं हटा दूँ और ये वाले जो सेक्शन में जो ये फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसे यहाँ से उठा के अगर इसमें डाल दूँ जैसे H3 की जगह में, ठीक है, ये आप देखिएगा ये वाले सेक्शन में अगर मैं ये वाले डाल दूँ पूरा यहाँ से यहाँ उठा के, जैसे कि यहाँ से ये इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ठीक है, इफ़ का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको जो इफ़ का फॉर्मूला यहाँ से ये कंटिन्यू होता है। लेकिन बीच में यहाँ पर मैंने डाला कौन सा, आपको काउंट करने के लिए। तो काउंट वाला क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर आपको इक्वल टू 2 बार नहीं डालने, इक्वल टू एक बार ही इनफ है। तो आपको ये वाले सेक्शन है, आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आपको काउंट करेंगे कि कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको ये काउंट करेंगे कि आपको कितने हैं, और ये जो वैल्यू रहेंगे उस वैल्यू को आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आपको काउंट इफ का फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैसे आप लगा सकते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे भी वास्ट क्वेश्चंस आएंगे। कुछ तो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ ज़्यादा एडवांस को मैं क्लियर करूँगा उसे भी। तो ये आप नॉर्मली ड्रैग करके आप ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिएगा मैंने लिखा हुआ है फार्मूला, और कुछ क्लियर नहीं होगा तो मेरे को बोलिएगा, इसे मैंने पार्ट भी बता दिया, आपको कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर ये रखना है कि आपको ये वाले जो सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये वाले एक पार्ट में है, और बाकी जो है आपको इसी के बीच में वो इन किए हुए हैं, ठीक है। मेन आपको ये वाले सेक्शन आपको देखने हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा आपको कुछ और क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह से बनेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको कुछ एडवांस लेवल भी रहेंगे, जैसे कि आप टैक्सेस के बारे में भी जानते होंगे। तो जैसे कुछ मैं हो सके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ डाटा है और इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे जो एनुअल इनकम जिनका अगर जैसे यहाँ मेल के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे मेल में अगर 2 लाख से अगर कम रहेंगे सैलरी जिनका एनुअल इनकम, उनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब जानते होंगे कि मेल का कुछ अलग है, फीमेल का अलग है। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए इनकम टैक्स फाइंड करने हैं। ये वाले सेक्शन में आपको मान लीजिए ये वाले सेक्शन में मान लीजिए आपको इनकम टैक्स फाइंड करने हैं। तो इनकम टैक्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे और क्या क्राइटेरिया जो नॉर्मली रहता है। जैसे क्राइटेरिया रहता है क्या है कि मेल के लिए कुछ अलग रहता है, फीमेल के लिए अलग रहता है। जैसे मेल के लिए आपको मान लीजिए कि 2,50,000 तक कोई ये नहीं रहता है, लेकिन फीमेल के लिए रहेगा 3 लाख तक। तो इस तरह से कुछ रहते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% है, 5 लाख से ज़्यादा, तो अलग अलग रहता है। तो उसमें उस कंडीशन में आप किस तरह से कीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत लंबा जाता है। तो आप वो थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उस रिगार्डिंग कुछ आपको क्लियर कर दूँ। ये सब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा तो आप छोटा में आपको फंसिएगा नहीं, ठीक है। ये कीजिएगा प्रैक्टिस, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं कुछ रेगुलर आप लोग क्वेश्चंस दे रहा हूँ।
तो आप लोग रेगुलर बना के भेज रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो आप लोग का होना चाहिए एक्चुअली वो सही से है नहीं, जिस कारण से मैं भी थोड़ा सा रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सबसे बड़ा आप लोग का रिस्पॉन्स ख़राब आपको लाइक करने में है, क्योंकि अगर आप रेगुलर मेरे को बोलिएगा कि वीडियो बनाओ, और अगर मान लीजिए अप्रॉक्स आपको 500 अगर जो भी कैंडिडेट अगर वीडियो से देख रहे हैं, अब 500 में अगर मेरे को 10-15 अगर केवल लाइक्स मिलता है, तो अगर आप उस कंडीशन में अगर सोचिएगा मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं, तो वो पॉसिबल है नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक कीजिए, वो अलग इशू है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपका लाइक अगर रहेंगे तभी मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, पहला इशू। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से बनाता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सारा हुआ, उसके बाद यहाँ ये भी मैंने डिस्क्राइब किया, इधर ये भी, तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर का मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके बाद ये भी हुआ, तो उसके बाद फिर ये भी मैं रखा हुआ हूँ कि नेक्स्ट में आपको इसमें से रिलेटेड कुछ क्लियर कर दूंगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये मैंने बताया हुआ था कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब बाकी अगर जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको वो अगर उस वे में आप तैयारी कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वीडियो के सहारे, तो वो पॉसिबल नहीं है कि सारा अभी लॉकडाउन पीरियड में रेगुलर वीडियो भी डाल पाऊँ, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा और इशू होगा। और बाकी जो कैंडिडेट प्रीवियस बार एग्ज़ाम जो बैठ चुके हैं, उनको तो पता है कि वो क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है। क्योंकि मेरे पास जो भी कैंडिडेट जुड़ते हैं, मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रीवियस बार डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं 1 से 2 बार तक डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर जुड़ना रहेगा तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर, आप कभी भी बेझिझक कॉल कीजिए। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 300 चार्जेस है। आप नॉर्मल ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है कि आप नॉर्मल, मैंने कुछ लिंक दे रखा है, दो लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब के मीडियम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आपको इंस्टेंट जो सेट्स होगा, नोट्स होगा, आपको मिल जाएगा। और जो भी अगर सेट्स बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सोल्यूशन आप कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपको कुछ इसके रिगार्डिंग। इसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क देना चाह रहा था, कुछ फिक्स वैल्यू रिलेटेड कुछ एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क में आपको क्या दे दूँ, होमवर्क, ठीक है। अगर ठीक है, आपको फिक्स वैल्यू दे देता हूँ आज। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पासिंग मार्क लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स में मैं एक क्राइटेरिया डाल देता हूँ 250। यहाँ पर इसे मैं क्राइटेरिया एक डाल देता हूँ 250। इसे कोशिश करूँगा कि आप लोग सब बनाइएगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया हो गया 250। ठीक है, अगर 250 से ज़्यादा रहेंगे तो आपको वहाँ पर पास शो करना चाहिए। लेकिन ये जो आपको जो वैल्यू आपको लेना है, आपको इस वैल्यू से लेना है, ना कि आपको नॉर्मल जैसे कि आप करते हैं, जैसे आप इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए 250, तो आपको ये लिखना नहीं है, बल्कि इसके जगह आपको यहाँ पर ये हटाना है, आपको ये सेल नंबर से कंपेयर करना है। ठीक है, आपको इसका जो सम है, ये टोटल है, आपको टोटल मार्क्स को आपको कंपेयर करने हैं डायरेक्ट इससे। आप वहाँ सेल वैल्यू नहीं लिख के डायरेक्ट आपको इससे कंपेयर करने हैं। आप ये करके देखिएगा, आपको अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे बोलिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर जिनका सम वैल्यू, ये नोट कर लीजिए, जिनका सम वैल्यू अगर B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B1 रहेगा, जिनका वो क्या करने चाहिए, पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, ये आप बनाइएगा। और ये जो B1 से आपको कंपेयर करने हैं, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है
कि आपको जो वैल्यू इसे अगर मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर 300 लिखूँ तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ इस वैल्यू से कंपेयर करने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप बनाइएगा और नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं आपको इसे डिस्क्राइब कर दूँगा, और नेक्स्ट इसे और भी कुछ है ये सारे वो भी डिस्क्राइब कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।